ये ये डेली जो समझ रहे हो आप इसको भूल जाओ, ये डेली है। ये 5 मिनट का चार्ट है, आपको यहाँ ये अपना डेली का लेवल है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे आपको ये सब आपका, और फिर प्राइस ऊपर गया। तो इंट्राडे में 5 मिनट में भी आपको ये सब भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जितना क्या होता है, प्राइस सपोर्ट सपोर्ट का कंफर्मेशन क्या होता है, प्राइस एक बार गिर के नीचे गई फिर ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट्स का ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे करते हैं, सपोर्ट कंफर्मेशन कैसे करते हैं, वो सब और डिटेल में हम जब एंट्रीज पढ़ेंगे ना तब दिखाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ टाइटन पे अभी, हाँ मैं टाइटन पे आता हूँ, और टाइटन पे ही मैं अभी ड्राइंग बनाऊंगा। आप सिर्फ वॉच करो और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ये पब्लिक के लिए भी मैं वीडियो डालूंगा। तो टाइटन कर देखते हैं। टाइटन में मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अभी आप कोई क्वेश्चन मत कीजिए, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। सिर्फ वॉच कीजिए और लेवल को समझिए, और लेवल पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप लेवल को बिलीव कैसे करोगे। आपको आपकी जो सिस्टम है कि आप जो लेवल्स मार्क कर रहे हो वो सिस्टम पे बिलीव तब होगा जब आप वो देखोगे कि ये लेवल पे ही प्राइस रिएक्ट हो रही है, और रिएक्ट हो रही है और वहाँ से ही प्राइस मूव हो जाती है। तो आपको वो बिलीव आना चाहिए सिस्टम पे। जब तक आपको आपके लेवल पे भरोसा नहीं होगा ना, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, और वो जब भरोसा आपको आपके लेवल पे होगा तो आप मेरे जैसे ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखाना ये चाहता हूँ, आप पहले सब देखिए, उसके बाद मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये सब लेवल्स को कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटन। ठीक है। टाइटन में मैंने टोटल कौन कौन से दिन पे ट्रेड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे टोटल तीन तीन वीडियो आई थिंक डाला हुआ है। ठीक है। ये दिन का वीडियो डाला है, ये दिन का वीडियो डाला है, ये दिन का वीडियो डाला है। तीन तीन ट्रेड मैंने डाला हुआ है, बट मैंने एक्चुअली इसमें 6 ट्रेड किए हुए हैं। ठीक है। ये जो ये दिन वीडियो डाला ना, उसके अगले दिन ट्रेड किया है। ये दिन भी ट्रेड किया है, बट इस दिन मैंने भारतीय एयरटेल को डाला है। ये दोनों दिन मैंने डाला है, और ये दिन ट्रेड किया हुआ है। ठीक है। ये दिन ट्रेड किया है, और ये दिन ट्रेड किया हुआ है। ओके। सो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड अभी तक टाइटन में किया हुआ है। और आपने देखा होगा ये जो लास्ट ट्रेडिंग वीडियो मैंने डाला था, मैंने बताया था कि प्राइस ऐसे जब ऊपर जा रही थी ना, बुलिश कैंडल बन गई थी, तब मैंने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था कि प्राइस यहाँ पे आएगी और इसी जगह से सपोर्ट लेके ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगी। क्योंकि मैं इतने टाइम से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि इसमें जो बायर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनकी साइकोलॉजी क्या है और वो कैसी कैंडल्स को फॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से वो इतना मैं कॉन्फिडेंटली उस दिन मैंने बताया था वीडियो में। और अभी मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप भी बोलोगे कि ये सही आपने इसको एनालिसिस किया। ठीक है। अब मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे
और सबसे पहले मैं जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करूँगा। सो मैं इस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे टाइटन को मैंने ये ऐसे जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया, और ये इसका मतलब प्राइस का मूवमेंट है टाइटन में। ये ऐसे 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 करके मूव किया, उसको मैंने जिगजैग पैटर्न में ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मैं ब्लैक लाइन से लेवल्स मार्क करूँगा। ठीक है, तो आप देखो। सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रेड किए मैंने, इस दिन किया, इस दिन किया, इस दिन किया, ये तो यूट्यूब पे डाला हुआ है ये ट्रेड। इस दिन किया, ये भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और इस दिन किया, यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इस लेवल को तोड़ा ना यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे जो ब्रेक किया और प्राइस इसी रेंज तक गया, फिर ये इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है ना। यहाँ पे एक लेवल है, अभी वो मार्क नहीं किया, ये पिछला दिन का जो मेरा लेवल था, ये जो एंट्री किया था वो, तो ये लेवल था, यहाँ तक प्राइस गई। मतलब यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ तक, इस दिन यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये दिन तो ट्रेड नहीं, एंट्री नहीं मिली। ठीक है, इस दिन, इसलिए इसको छोड़ दिया। बट इसका आप देखो मूवमेंट, देखो यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया और इस जगह तक पहुँचा, फिर इस जगह से ट्रेड किया, इस जगह तक पहुँचा। तो यहाँ इस दिन ट्रेड किया था, इस दिन ट्रेड किया, और ये दूसरी जगह तक पहुँच गया, यहाँ तक। तो प्राइस देखो कैसे रेंज में जा रही है ना। ओके, अब डेली में आपको ऐसा दिख रहा है। अब मैं 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ लेवल को वॉच कीजिए। इस दिन ट्रेड किया था, ये इस जगह पे एंट्री बनाई थी, मतलब मॉर्निंग में खुलते ही एंट्री बना दी थी। ठीक है, देख लो, यहाँ से प्राइस मूव किया था ना। ओके, इस दिन क्या प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करके क्या इसी जगह से पलटी है, इसी लेवल से, है ना। तो ये प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे मेरे को मतलब प्राइस निकल गई, मतलब यहाँ पे सस्टेन होती तो इस दिन भी यहाँ पे ट्रेड होता, बट इस दिन नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस काफ़ी यहाँ से ब्रेक करके सीधा ही ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पे इसको साइडवेज होना चाहिए था, वो हो नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंट्री नहीं की इस दिन। बट आप लेवल्स रिस्पेक्ट हुआ है,
कि ऐसा क्या था इस लेवल में कि यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद ही ये बायर्स आ गए, है ना। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लेवल पे भरोसा हो। उसके आगे आप देखिए, इस दिन इस दिन तो ये ऐसे ही हुआ। इस दिन ट्रेड नहीं किया, इस दिन ट्रेड किया था, राइट। देखो ये प्राइस ऊपर गई या इस जगह पे आई, इसी जगह से प्राइस इस लेवल तक गया, यहाँ पे लास्ट ट्रेड यहाँ से किया, इसी लेवल से। देखो डेली का लेवल है मैंने जो मार्क किया, कोई भी इंट्राडे का कोई लेवल मार्क किया इसमें, और ये यहाँ तक पहुँच गया जो अपना रेंज था 3815, ठीक है। तो आप देख लो प्राइस ऐसे मूव करके जाती है रेंज टू रेंज, और कितने साफ लेवल है, कितना क्लीन लेवल है। तो ऐसे लेवल आपके चार्ट पे होने चाहिए, ताकि आपको कौन से लेवल पे रिएक्शन को देखना है और कैसे उसको ट्रेड करना है, समझिए। तो अभी ये सब जो भी प्राइस यहाँ से मूव किया है, यहाँ से ऐसे मूव किया है, वो हम जब एंट्रीज पढ़ेंगे ना उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। इस दिन पे जब ये ऊपर चला गया इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मैंने क्या बोला था, फिर एंट्री बहुत हाइट साइड हो जाती है, तो मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली। ब्रेकआउट ट्रेड्स में फिर रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं करते। बट इसमें भी एंट्री बना सकते हैं इस दिन पे भी। और जो मैंने बोला था ना कि ये प्राइस जब यहाँ से, अगर वीडियोस आपने देखा होगा, देखा है, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई थी, ये कैंडल जब यहाँ ऊपर आ रही थी, तब मैंने बताया था कि प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए था। ये इसलिए बोला था कि अगले दिन मैंने ट्रेड किया था, इसलिए इस दिन पे क्या ऐसी कैंडल बनी थी ये, देखो। ये जब प्राइस इसके नीचे गया उसके बाद बायर्स ने पुश किया, यहाँ पे भी सेम हुआ है। प्राइस जब इसके नीचे गया उसके बाद बायर्स ने पुश करके प्राइस ने ऐसी कैंडल बनाई थी। तो क्या हुबहू ये ऐसा ही यहाँ पे हुआ था, और प्राइस बाद में वापस आई और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। तो ये पता है, इसलिए इस दिन जब हुआ था इसलिए मैंने इस दिन बोला था। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि हर स्टॉक्स में बायर्स का बिहेवियर क्या है, वो अगर आप उसको डेली, अगर टाइटन को डेली ट्रेड करोगे तो आपको उसके बिहेवियर पता चल जाएगा कि इसमें बायर्स और सेलर्स की क्या बिहेवियर है, और कैसी कैंडल की वो फॉर्मेशन होती है जब प्राइस इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है और कैंडल कैसी बनती है। तो इसी वजह से ये सब टेस्ट किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। इस दिन ट्रेड किया था, क्या प्राइस रिवर्स हुआ है यहाँ, है ना, रिवर्सल हुआ, और प्राइस का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपका हाइपो सही है और लेवल सही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आपको और पता है कि मेरे को कहाँ पे एक्शन लेना है, कौन सी जगह से चेक करना है, कौन सी जगह पे उसको प्राइस एक्शन को समझना है और फिर एंट्री को बनाना। अगर लेवल है तो आप कर सकोगे। ये जब, अब मैं निकल देता हूँ ये सब, और यहाँ पे आप देखिए अभी पीछे का मेरे पास प्राइस एक्शन नहीं, मेरे पास सिर्फ इतना है, ठीक है ना। इस ट्रेड को पता है ना क्यों लिया गया, अभी आपको बताना, समझाना ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेड को क्यों लिया है, समझ गए ना। हाँ, ये आपको बताया हुआ है इसको कैसे पकड़ना है, तो इसको ऐसे पकड़ा है। ऊपर आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, इस दिन जब प्राइस गिरा तो
जो लेवल्स था उसी जगह से ये बाउंस किया है, ठीक है। ये जब प्राइस गिरा ना, ये तो ऊपर आ गया, तो मेरे को पता है ना कहाँ सपोर्ट ले सकता है, मेरे पास ऑलरेडी लेवल्स है, ठीक है। अब इस दिन ट्रेड हो गया, फिर इस रेजिस्टेंस पे वो हिट किया, फिर फॉल किया तो यहाँ पे फिर वापस ये सपोर्ट पे आ गया। हाँ, ठीक है। फिर ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो सपोर्ट्स पे प्राइस आई और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद फिर प्राइस वापस आई और आप इस लेवल, ये लेवल को ब्रेक करके गया ना रेजिस्टेंस, ये लेवल, तो इस लेवल पे सपोर्ट बनेगा ना, तो एक ट्रेड आपका यहाँ बन जाएगा। देख लो यही लेवल से प्राइस पलट रही है ना, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, राइट। ये जो सपोर्ट था आपका, इसको ब्रेक किया, प्राइस वापस सपोर्ट पे आ गई, ठीक है। तो सपोर्ट पे आ गई तो हमको देखना है सपोर्ट ले रहा है, तो इस दिन हमने ट्रेड किया था इसको, इसी सपोर्ट से इस दिन। उसके बाद ये क्या किया, इसने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया इसने सपोर्ट को, और इस दिन ट्रेड किया था। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, आपको पता है ना ये ट्रेड क्यों किया, अभी आपको समझाया है, अभी समझा है ना, एक आपको दो कैंडल में समझा है ना कि कोई प्राइस ब्रेक कर जाती है और उसका ओपनिंग कहाँ पे है वो हमको चेक करना है, कहाँ पे ओपन हो रहा है। जैसे ही हुआ तो मैंने तुरंत ही ऑर्डर लगा दिया था कि ये यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग ही गलत था आज, समझ गए ना। और उसके बाद इस दिन तो मैंने आपको बताया कि इस दिन तो प्राइस ऊपर ही चली गई थी और उसी लेवल से पलटी थी, इस दिन ट्रेड किया तो ये सो एंड सो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में ऑफ करता हूँ।